तेरे पापा तरुण बहुत गुस्से वाले थे। तेरे पापा का नाम तरुण था। वो हमेशा गांव वालों के लिए ही जीते थे। तेरे पापा का नाम तरुण था। तेरे पापा तरुण बहुत गुस्से वाले थे। गांव की हर समस्या का समाधान तेरे पापा ही करते थे। तेरे पापा तरुण बहुत गुस्से वाले थे। गांव की हर समस्या का समाधान तेरे पापा ही करते थे। आपके आदमी हमारे ही खेत से हमें मार के भगा रहे हैं। क्या करें? अरे मारे नहीं तो और क्या करे? तुम लोग भी तो धोखा कर रहे हो हमारे साथ। नहीं पापा। क्या हुआ तुम लोगों को? जब साइन करने के लिए बोला है तो करो और जाओ। इसमें क्या समस्या है तुम लोगों को? साहब जी, इतने सालों से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसी से हमारा परिवार चलता है। आप हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम तेरे बाप की जायदाद मांग रहे। दादा परदादा के जमाने से खेती बाड़ी कर रहे हो ना, फिर भी कौन सा तीर मान लिया तुम लोगों ने? जो पैसा मिल रहा है वो चुपचाप लो और इस गांव से चले जाओ। तुम लोग हमें साइन करने के लिए इसलिए बोल रहे हो कि बड़े भैया और तरुण यहाँ नहीं है ना? तरुण और बड़े भाई सब आ जाए तभी हम दस्तखत करेंगे। पहले वो आ जाए फिर दस्तखत करेंगे। कौन है ये तरुण? कौन है ये बड़ा भाई? उनका ये जमीन से क्या संबंध है? अच्छा, उनका ये जमीन से क्या संबंध है? उनका जमीन से ये संबंध है कि ये जमीन उन्हीं की है। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना होगा, समझे? तुम सबको कल रजिस्टर्ड ऑफिस में आना होगा और नहीं किया तो देख लूंगा। हाँ? तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन हम नहीं आएंगे दस्तखत करने, समझे? हम आपकी धमकी से नहीं डरते हैं। जब तक तरुण और बड़े भाई नहीं आएंगे हम दस्तखत नहीं करेंगे। साहब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दिया। लोगों ने मेरे पति को मार दिया। देखा ना, हम लोगों से टकराने का नतीजा। एक जान जाने से पता चल गया ना जान की कीमत क्या होती है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप रजिस्टर ऑफिस आके साइन कर दो। चलो चलो सब लाइन से चलते रहो। हाँ चलो आगे बढ़ो। चलो जल्दी चलो, आगे बढ़ो। चलो चलो, अंगूठा लगाओ फटाफट फटाफट। चलो हो गया ना, जा। यहाँ चल निकल। अरे जल्दी चल जा। ये टेबल ग्लास क्यों हिल रहा है? ये क्या? यहाँ तो सब कुछ हिल रहा है। लगता है भूकंप आ गया है। बाहर जाके देख क्या हो रहा है। जाओ। दरवाजा बंद कर दो। ध्यान रखना कोई भी अंदर घुसने ना पाए। ये जल्दी दरवाजा बंद कर। तू क्या यहाँ पिक्चर देखने आया है? बंद करो बंद करो। ये कौन है? तरुण, हमसे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है। पंजाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस दे दो। नहीं दिए तो क्या करेगा बे? लगता है पट्टी तोड़नी पड़ेगी। इसे मार के बाहर फेंको।
यहाँ से अब भागने में ही भलाई है। मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। सुनिए जी, तरुण ने कोई गलत काम नहीं किया होगा। आप जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत। बचाओ, मुझे बचाओ। तरुण मेरी जान के पीछे पड़ा है, बचाओ। बचाओ, मुझे अंदर डाल दो, अंदर डाल दो, अंदर दो। मोहन, अरे दादी आप इसे लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, तरुण इसे ले जाना भूल गया तो मैंने सोचा मैं ही उसे जाकर देख कर आऊं। दादी क्या मैं उसे जाकर दे नहीं, दूं? तू रहने दे। तरुण कोई दूसरा हथियार लेके गया होगा। मैं तेरा गला काट कर ही रहूंगा। छोड़ो मुझे। ए तरुण, हथियार फेंक दे। नहीं भैया, ये कमीने कौवालों को मारकर उनकी जमीनें हथियाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इसे फेंक दे। मुझे तो काट के फेंक देंगे। रुक, शांत हो जा अभी, समझा? उन लोगों के साथ पूरा गांव खड़ा है, देख नहीं रहा है? चुपचाप शांति से यहाँ पे खड़ा रहे। रुक जाइए। चल। अरे मोहन, इनका गर्म खून है, इसलिए दोनों आपस में लड़ गए। तू और मैं तो समझदार है, इसे कुछ समझाओ। किसे समझाने की बात कर रहा है? पूरे गांव वालों की जमीन डरा धमका कर उनसे हथिया रहा है। ये क्या सही कर रहा है तू? शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे मोहन, शर्म किस बात की? जमीन बांट लेते हैं। अपनी गंदी सोच को अपने पास ही रख। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। कुत्ता किसको बोल रहा है? ना मर्द की तरह डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गए। 10 लोग साथ लेकर आए हो तभी आवाज निकल रही है। कमीने कहे के भागो यहाँ से, नहीं तो सबको काट डालूंगा। ये क्या लगा रखा है? पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। शांत हो जाओ। देख इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन के सामने हथियार लेके खड़े हैं और नाचते नाचते कह रहे हैं काट दूंगा, काट दूंगा। ये लोग हमें मारते रहेंगे और हम इनसे भीख मांगते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हो? तुम लोगों को यहाँ बात करने से मना नहीं कर रहा हूँ। ये क्या तरीका हुआ एक दूसरे पे चिल्लाने का? ठीक है, ये मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहा है, इसे अंदर करो अभी के अभी। मुझे अंदर डालोगे? गरम कोल तारो तुमने किसको डाला था? क्या? रुक जाओ जरा, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर, दिन दहाड़े एक मजदूर को मारा है, आप FIR लिखिए। किसने मारा? तेरे लड़के ने। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे लड़के ने मारा है? आप में से इस बात का कोई गवाह है? अरे तुम लोगों को सांप सूंघ गया? अरे साहब, कुछ पूछ रहे हैं, मुंह तो खोलो अपना। जो जो तुमने देखा है वो बता दो इन्हें। कौन बताएगा? गवाही तो देनी ही पड़ेगी। जो कुछ देखा है तुमने। देखा तो सबने है, लेकिन सब डरते हैं। मैं गवाही दूंगा, मैं बताऊंगा इंस्पेक्टर साहब कि वो मजदूर कैसे मरा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी देखा था, मैं गवाही दूंगा। हाँ, मैंने भी देखा था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं सब कुछ बताऊंगा। हम गवाही देंगे, हम गवाही देंगे। हमने भी देखा था। ठीक है, मैं FIR लिखता हूँ, आप लोग घर जाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ना नहीं, इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप प्लीज तरुण को लेके घर जाइए, मैं संभाल लूंगा। प्लीज जाइए। तुम सब लोगों ने गवाही तो दे दी, लेकिन मैं अपने बेटे को बाहर कैसे निकालना है वो जानता हूँ। हे रतन, तू चिंता मत कर, मैं वकील को लेके आ रहा हूँ। कानून के हिसाब से उसे सजा मिले न मिले, लेकिन मैं उसे सजा जरूर दूंगा। अगर तुमने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसके लिए कफन तैयार रखना। उसकी हड्डियां मैं ही तोड़ूंगा।
हे भगवान, अरे ऐसे कैसे तू बिल्ली से डर गई? अगर शेर आता तो क्या करती? ऐसे अचानक कुछ भी गिरेगा तो डर तो लगेगा ही ना। अच्छा, अब समझी। तुम ऐसे क्यों डर रही हो? क्या हुआ? हाँ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आज सब मुझे डराने पे क्यों तुले हुए हैं? अरे गायत्री, क्या हुआ? क्या तरुण, तुमने डरा दिया। तुम जब भी मुझसे मिलते हो ऐसे ही डराते हो। मुझे देखकर सारा गांव डर से भाग रहा था। क्या तरुण, मैं तुम्हारे लिए दूध से बनी एक चीज लाई हूँ। दूध से? इसमें ऐसा क्या खा है? के तो देखो, उंगलियां चाटते रहोगे। तुम्हारे हाथों की बनाई हुई हर चीज मुझे अच्छी लगती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि इसमें प्यार भरा होता है। खाओ। अरे वाह, बहुत ही मीठा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मीठा है। ज्यादा तारीफ मत करो, दादी ने बनाया है। दादी माँ ने? तुम्हारी दादी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही प्यारा। अरे ये बच्चे लोग, बच्चों इधर आओ। आ रहा हूँ भैया। क्या बात है, तुम लोग आज स्कूल नहीं गए? कहाँ घूम रहे हो? कल से त्योहार है ना, इसलिए छुट्टी मिल गई। खाना खाया? हाँ, इसमें है ना। ठीक है, रुक जाओ, ये इसको दे दो, ये लो। खाओ। कैसा बना है? भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट है। भाभी, शादी ये भी पूरा नहीं ले हुई लो। और इसकी भाभी बन गई। ए, अरे यार, तू ही सब खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगा? अरे नहीं, चल नहीं, दिखा नहीं, इसमें क्या है। नहीं भैया, अरे नहीं दिखा ना। चल तू अब यहाँ से निकल। ए, तूने हम दोनों के यहाँ देखा, ये बात पापा और भाई को बिल्कुल मत बताना, समझा? ठीक है भैया, मैंने आप लोगों को यहाँ देखा, ऐसा किसी को नहीं कहूँगा। ठीक है, अब जा, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ भैया। ये क्या है? मैं लाई थी तो तुमने खाया ना, अब मुझे भी खाने का मन हो रहा है। लाओ मुझे दो। दो ना। लो खा लो। आह, बहुत ही टेस्टी है। मेरी दादी इतनी टेस्टी सब्जी बनाती नहीं है। किसी भी घर में बीट की सब्जी ऐसी बना ही नहीं सकते, जानती हो क्यों? क्योंकि ये खून से बनाई हुई है। खून से बनी? भगवान, रुको तुम्हें तो। अब ये सब तुम खाई हो तो रुक हमारा जाओ। बेटा बहादुर बनकर पैदा होगा, तरुण, वरना तुम्हारे पापा रुको। की तरह ओम क्रीम क्राम मंदिर में मंत्र पढ़ता ही रह जाएगा। क्या? अब क्या तुम बोल सोच रहे लो, हो तुम? बहादुर बनाना है या पहले पंडित? तुम मेरे हाथ तो लगो, फिर देखते हैं। पूरा शरीर अकड़ गया है। कौन है रे वो? किसको मारना है बे? अरे सुनो, क्या है? हम लोग यहाँ समझौता करने के लिए आए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। शांत रहो। ए वकील, बोलो। तो क्या झक मारने आए हैं? अपन जो काम हाथ में लेता है ना, करके जाता है। अभी ना तू समझौता की बात करके समझौता एक्सप्रेस मत चला। जब तक वकील बात कर रहा है तुम लोग शांत रहो, कुछ होगा तो हम लोग देख लेंगे। क्या वकील? अरे बाप रे, क्या हुआ? वो क्या है ना कि हम यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आए हैं। बोलो। हमारे बीच झगड़ा ना हो, इस कारण हम समझौता चाहते हैं। समझौता कराना है? हाँ। समझौता कराने के लिए तो वकील ही आता है, तो ये टिकट मास्टर क्यों आया? मैं टीटी लग रहा हूँ, क्या मजाक कर रहे हो? ए टिकट मास्टर वकील, इसने जो धोखे से जमीन ली है, इससे कहो वापस करे। सुनो तरुण, देखो हमारे मालिक ये चाहते हैं मरे हुए लोगों के परिवार को मुआवजे के तौर पर पैसे दें। पैसों की बात है? हाँ। Stop music। कितने रुपए देंगे? 1-1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए? स्टार्ट म्यूजिक। थोड़ा सोचो तरुण, अगर जिंदगी भर वो खेत में काम करते हुए बूढ़े हो जाते तो भी इतना पैसा कमा नहीं सकते थे। हाँ, और एक बात है, मालिक ने कहा है कि जिंदगी भर उनके पत्नी और बच्चों का ख्याल रखेंगे। वैसा कहा था? फिर तो मैं एक बात कहूँ। हाँ, बताओ बताओ बताओ। मैं 1.5 लाख रुपए देता हूँ। मुझे तुम 1.5 लाख रुपए क्यों दोगे? तेरे पिछवाड़े को तेल से जलाने के अरे लिए। तरुण, मेरा पिछवाड़ा जलाओगे? ऐसा क्यों कह रहे हो? चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पिछवाड़े को तेल से जला दिया तो न तुम बाथरूम जा सकोगे, और न तो तुम कोर्ट जा सकोगे, और न तुम बैठ सकोगे। तो वकील साहब, तुम्हारी बीवी और बच्चों को जिंदगी भर रखकर
क्यों रख कर ख्याल रखूंगा। हमारे वकील को कह रहा है उसका पिछवाड़ा जला देगा और नाच नाच के दिखा भी रहा है। ए भाई लोग, इस तरुण से बात करके कोई फायदा नहीं है। चल निकल रे। बिना इज्जत दिए कौन बात कर रहा है बे? जानता है कितना बड़ा वकील है और तू उसका पिछवाड़ा जलाने की बात कर रहा है। शेर का मेकअप करके खुद को शेर समझ रहा है। अरे हम तो वो डॉन है जो शेर के दूध की चाय बनाकर पीते हैं। तूने पिया है क्या कभी? ए, दूध निकालो रे इसका। पकड़ो से, भागने न पाए। मुझे यहाँ से भागना होगा। कहाँ भाग के जा रहा है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कौन है रे ये फुंतरू? यही है वो जो उस दिन कमाल किया था, आज उसकी लाठी कमाल करेगी। अच्छा तो ये बात है, देखते हैं शेर का सर। देखा आपने, आज उसकी लाठी उड़ उड़ के मार रही है। नाचने दो इसे जितना नाचना है। इसका आंगन टेढ़ा कर देंगे जब हम नाचेंगे। भाई साहब देखा इसे, ये आप ही के पास आ रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, उठाकर फेंक दीजिए इसे। समझौता, क्या बात? समझौता। सुनो, यहाँ किसी ने शेर के दूध से बनी चाय पी है क्या? हाँ मैंने शेर के दूध की चाय पी है। जिस डब्बे का दूध मैं पीता हूँ उस पर शेर की छाप छपी हुई है, इसलिए मैं ऊंचा सुनता हूँ। अब बराबर सुनाई देगा। वो कैसे? ये देखो। चलो अब ये धोती पकड़ो। अरे ये कहाँ जा रही है? भाई साहब मुझे तिरुनेलवेली जाना है। ये तिरुनेलवेली इस तरफ है या फिर उस तरफ है? तुम कहीं से भी जाओ, तिरुनेलवेली आएगा ही नहीं। अगर अच्छा? तिरुनेलवेली जाना है तो एक रास्ता है। शॉर्टकट है क्या? जाओगे ना? जरा मुड़ो। हाँ? लो अब तुम पहुंच गए तिरुनेलवेली। दोबारा दिखे तो हड्डी तोड़ दूंगा। सुन बे तरुण, 10 लोगों को मार के तू ये मत सोच कि तूने हमको डरा दिया है। गांव वालों को जाके बता देना कि वो अपना मुंह बंद रखे। अगर उन्होंने गवाही देने के लिए मुंह खोला तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात है। पहले तुम लोग यहाँ से निकल कर तो दिखाओ। अरे ये तो निकल गया और बैल शेर के जैसे हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। बाप रे। ए तरुण वापस आ, इस रामू को तेरे साथ ले जा, हमारे पास बहुत काम है। अरे तुम लोग खुद ही निपट लो, मुझे भी बहुत काम है। मालिक, आदमियों से उतना डर नहीं लगता जितना इन बैल से। अब क्या करें? मालिक, इसके सामने हमारी अकड़ का कोई फायदा नहीं है। इसके सामने झुकना ही अच्छा होगा। अरे हमारे रामू के चक्कर में फंस गए। ये तुम्हें पेशाब करने भी नहीं जाने देगा। घर जाके अपनी मूंछें मुड़वा लेना। तरुण, तरुण, क्या है? बोल। मैं एक वेद ज्ञाता पंडित के परिवार से हूँ। मुझे इस तरह आधी रात को तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और यहाँ इस जगह। क्यों? तो यहाँ तुम्हें क्या कमी है? हाँ हाँ, तुम्हारे हिसाब से यहाँ क्या कमी है? छोड़ो, जाने दो। तरुण, तुमने वेद पढ़ा है क्या? नहीं। पूजा पाठ करते हो? एटलीस्ट गायत्री मंत्र तो आता होगा। अरे तरुण, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, पर कल जब तुम मेरे पापा से मिलोगे वो पूछेंगे। तेरे पापा बैल को काबू में करके हरा सकते हैं क्या?
हाँ? या गायों की डिलीवरी करवा सकते हैं क्या? और वो लाठी को हवा में घुमा सकते हैं क्या? हाँ? वो सीटी बजाकर बैल को बुला सकते हैं क्या? वो इस तरह मुंह में उंगली रखकर तरुण, सीटी बजा। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। अच्छा सुनो, मुझे तो गायत्री मंत्र नहीं आता। मैं उनकी बेटी गायत्री को जानता हूँ। क्या वो अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? अगर मेरा हाथ नहीं दिया तो? नहीं देंगे तो क्या करूँगा? तुम अपने रास्ते चले जाना, मैं अपने रास्ते चला ए, जाऊंगा। तरुण सुनो, रुक जाओ। मना करेंगे तो तुम भाग जाओगे क्या? और रुको, क्या? अभी बता दूँ वो देखो तुम्हें। टनल आ रहा है। मैं इससे गायब हो जाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। बहुत परेशान करती हो ना मुझे। रुक जाओ तरुण, तरुण, तरुण कहाँ चले गए? मुझे डर लग रहा है। तरुण, 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 मुझे डर लग रहा है। तरुण वापस आ जाओ। कहाँ हो तुम तरुण? अरे कहाँ गए तुम तरुण? तरुण, मुझे डर लग रहा है। कहाँ हो? कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है ना मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? अगर मुझे कोई ले जाता तो? यहाँ कौन आएगा? अगर आया भी तो उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ये बार बार तुम हड्डियाँ तोड़ने की क्यों बात करते हो? शांत नहीं रह जब सकते? भी झगड़ा होता है मेरे मुंह से यही निकलता है। पर वो क्यों निकलता है? झगड़े में से क्यों निकल जाता है कैसे पर बताऊं? मुझे आज तुमसे ये जानना ही है। ये जानना जरूरी है क्या? हाँ। एक अच्छे लड़के को तुम जैसे लड़कियां ही खराब करती है।